इस वीडियो में हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट का 9th ग्रेड मैथमेटिक्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं इनको, जैसा कि पिछली वीडियो जो कि मेरी रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में थी, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जो रियल नंबर्स है वो उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डिटेल आप प्रीवियस वीडियो में जान सकते हैं, बाकी मैं शॉर्ट बता देता हूँ। पी बाई क्यू, पी कोई से भी जो नंबर होते हैं, पी और क्यू जो कि इंटीजर की शक्ल में होने चाहिए, अगर उस फॉर्म में लिखा जाए तो वो रैशनल नंबर होते हैं। अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स अमूमन पाई, ई, √2 ऐसे नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट शारिये का इन्वॉल्व हो जाता है, जिसे हम डेसिमल भी कहते हैं, डेसिमल, तो उस फिर डेसिमल की बेस पे इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बन जाती है कि वो कौन से ग्रुप में लाइज करता है। तो उसमें रैशनल नंबर्स के दो ग्रुप होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि पॉइंट्स के बाद नंबर ख़त्म हो जाता है, जबकि नॉन टर्मिनेट में वो इनफाइनाइटली चलता रहता है। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं रैशनल और इरेशनल नंबर की। और इरेशनल नंबर जो है उसकी कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। रैशनल नंबर्स की टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। और इरेशनल नंबर की इकसाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब हम बारी बारी इन सब को जो है ना वो पढ़ते हैं और समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? अ डेसिमल नंबर विद फाइनाइट नंबर, विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मसलन 0.25, ये डेसिमल पॉइंट के बाद 25 पे ख़त्म हो जाता है, तो ये फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको काउंट के टेबल है डेसिमल के बाद। और टर्मिनेट का लफ्ज़ी मतलब ही होता है ख़त्म हो जाना, ये ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसकी एग्जांपल्स ये दी हुई हैं, 1/4 0.25, 8 को अगर आप 25 पे तकसीम करेंगे 0.32। तो इन सब एग्जांपल में आप ये देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये इस पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, आगे इसके कोई और नंबर नहीं चलता अगर आप इसको डिवाइड करेंगे। अब है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। ये कौन से नंबर होते हैं? डेसिमल नंबर्स विद इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न, जिनमें एक ही ख़ास किस्म का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो इनफाइनाइटली और वो एंड ना हो रहा। और ये सब कुछ कब होता है? आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर पे तकसीम करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होते हैं, इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, मसलन ना ख़त्म होने वाला, ना ख़त्म होने वाला। एंड रेकरिंग का मतलब होता है बार बार दोहराना, मीन रिपीट। इसको सादा ज़बान में रेकरिंग को आप रिपीट भी कह सकते हैं, रिपीट यानी ये नंबर जो है ना वो रिपीट होते रहते हैं, इसी वजह से उनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग का नाम दिया हो गया है, क्योंकि वो ख़त्म भी नहीं होते, इनफाइनाइटली चलते रहते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। इनकी एग्जांपल्स क्या है? 1/3, 0.33 सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा, यानी 333 आता रहेगा, ये एंड नहीं होगा, इनफाइनाइटली ये चलता रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब होता है, इस बार का मतलब होता है रिपीट, मतलब ये जब भी ये बार लगी हो तो आप ये समझ लें कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। 1/6, 0.166 सो ऑन, 0.1 एंड और ये 6 के ऊपर बार है, 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली, ये इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है 6। सिमिलरली 22 डिवाइडेड बाई 7, 3.14
14857, फिर दोबारा ये स्टार्ट हो गया 142857, फिर ये आगे ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये वाला जो नंबर है ना 428571, ये इतना नंबर 3.1 के बाद 428571, 428571, ठीक है ना। आगे से फिर ये रिपीट हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो जो रिपीटेड डिजिट होता है उसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं, यानी 428571 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से आप 4 को डिवाइड करेंगे 9 पे, 4 डिवाइडेड बाई 9, 0.444 सो ऑन, 0.4 बार, 4 रिपीट्स इनफाइनाइटली, इसमें 4 इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। ये जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये रैशनल नंबर की दूसरी इकसाम है। एक पहली किस्म क्या होती है, जो टर्मिनेटिंग होता है, जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं और वो रिपीट भी नहीं होते। तो ये जो दूसरी इकसाम है ये नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ख़त्म नहीं होते, ये इनफाइनाइटली चलते हैं, और दूसरा ये रिपीट होते हैं, रेकरिंग। इसी वजह से इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अब पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको हम समझ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने यही मतलब ये उसकी डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल काफ़ी है, लेकिन ये इजाफी कंसेप्ट है, इसको आप देख सकते हैं। इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, अगर आप कभी एक नंबर को दूसरे नंबर पे करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग कंप्लीट हो जाता है। यानी 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, आगे इसके 0.0 ही आएगा, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 8 डिवाइडेड बाई 4.0, यानी कोई वैल्यू नहीं है आगे, पॉइंट के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये पूरा कंप्लीटली यानी ये नंबर हो गया। एक तो ये कैटेगरी होती है जिसमें रिमाइंडर आपके पास 0 होता है, यानी एक नंबर जो p है आप उसको q पे डिवाइड करते हैं, मीन 16 आपका p है और 2 आपका q है। ये रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो जब आप उसको डिवाइड किया आंसर 8 आ गया, रिमाइंडर 0। 5 को 5 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। 8 को 4 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, आंसर 2 है। तो ये तो वैसे ही कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाते हैं। अच्छा, अब ऐसे केसेस हैं जिनमें रिमाइंडर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इन केस ऑफ रिमाइंडर प्रेजेंट, जब आपका रिमाइंडर मौजूद होगा तो उसकी फिर आगे 2 कैटेगरी हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, जिसको हम रिपीटिंग भी कहते हैं। अच्छा, ये अब किन केसेस में होती हैं, ये क्यू आपका किस किस्म का होगा तो टर्मिनेट होगा, और क्यू किस किस्म का होगा कि जो रिपीटिंग होगा। अगर आप 2 और 5 या इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, इस पे डिवाइड करेंगे 11/2, 2 की पावर 2 4, 11/4, 13/2, 13/2 की पावर 3 8, उस पे डिवाइड करेंगे। मसलन वो डिवाइज़र अगर आपका 2 5 या इन दोनों में से किसी एक की का मुरब्बा शक्ल में मौजूद हो या एज इट इज़ नंबर हो, जैसे 2 जो है वो एक नंबर था, ये उसकी मुरब्बा शक्ल है, ये उसकी पावर 3 है, थ्राइस, तो इस शक्ल में मौजूद है। इन सब जब ऐसा डिवाइज़र होगा तो आपका टर्मिनेटिंग जो है ना वो फाइनाइट होगा, यानी वो कैटेगरी रैशनल नंबर की कौन सी कैटेगरी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट। तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट में लाई करेगा। और जब आपका जो डिवाइज़र है, ये और भी एग्जांपल दी हुई है, ये जैसे आप देख सकते हैं 5 5 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, उसमें भी ये टर्मिनेटिंग है। तो जब आपका जो डिवाइज़र है मसलन क्यू, वो एक प्राइम नंबर होगा, लाइक 3 7 और एनी अदर नंबर भी हो सकता है। जब आप उस पर डिवाइड करेंगे 11/3, 13/7, तो उसमें एक ख़ास किस्म की रेपिटेशन आ जाएगी और इनफाइनाइट भी होगा। यानी ये देख सकते हैं 3.666 सो ऑन, तो ये इनफाइनाइट भी है और इसमें एक ख़ास किस्म की रेपिटेशन भी है, मसलन 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो कैटेगरी होती है इसको इस रेपिटेशन की वजह से हम कहते हैं रेकरिंग। ये क्योंकि रेकरिंग यानी ये रिपीट हो रहा है, रेकरिंग रेकरिंग। और ये जो इनफाइनाइट है इसकी वजह से हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ये माउस से, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। और ये आमतौर पे ये जो प्राइम नंबर 3 7 और इस किस्म के और प्राइम नंबर्स हैं उनको डिवाइड करने से ये हासिल होता है। तो ये दोनों कैटेगरी जो है ना ये आगे डेसिमल
के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसको कैटेगरी डेसिमल के लिहाज से जो तकसीम की गई हैं रैशनल नंबर को, ये उनकी टाइप्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में एक ही किस्म की वो होती है, यानी उसकी वो कैटेगरी है। ये जो यहाँ पे है कि डेसिमल नंबर्स डेट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट, इसमें पैटर्न को रिपीट नहीं किया जाता। डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, और ये होते भी इनफाइनाइट है। डेसिमल पॉइंट के बाद ये इनफाइनाइट होते हैं, यानी ये डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट होंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, रेकरिंग नहीं होंगे। इरेशनल में तो ये था ना कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए वो रेकरिंग भी है, रिपीट हो रहा है, लेकिन रैशनल में केस मुख्तलिफ है। यही पॉइंट समझने वाला है कि रेकरेंट में डू नॉट रिपीट वो रिपीट नहीं होते लेकिन इनफाइनाइट हो जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब ये रिपीट नहीं होंगे जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है। तो ये इरेशनल की कैटेगरी है। ये उसकी एग्जांपल है, जैसे पाई इरेशनल नंबर है 3.141592। अब ये देख सकते हैं ये इनफाइनाइटली चल रहा है लेकिन कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है एक खास सीक्वेंस से। इसी तरीके से E इज इक्वल टू 2.7182818284, यानी कोई इसकी रेपिटेशन में सीक्वेंस नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइटली चल रहा है। और इसी तरीके से √2 1.4142135623 सो ऑन, ये भी इनफाइनाइटली चल रहा है लेकिन कोई ख़ास किस्म की रेपिटेशन नहीं है। तो इसको हम कहेंगे नॉन रेकरिंग, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। अब मैं एक दफ़ा दोबारा फिर रिवाइज करता हूँ। रियल नंबर्स की 2 कैटेगरीज हैं। हम अपनी फिगर पे आ जाते हैं वापस। रियल नंबर की 2 कैटेगरीज हैं, ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म पे डिवाइड किए जाते हैं, और रैशनल नंबर्स को p/q पे डिवाइड किया जाता है, और इरेशनल नंबर p/q के नॉट डिवाइजर बाय p/q नॉट डिवाइजर। ये नंबर पाई इरेशनल। अच्छा, आगे जो पॉइंट्स है डेसिमल है उसके लिहाज से रैशनल नंबर की 2 कैटेगरीज है। टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं तो पॉइंट के बाद से फाइनाइट में खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पॉइंट के बाद फाइनाइटली आगे चलते रहते हैं और रेकरिंग रिपीट हो रहा है। उन्होंने एक खास किस्म का सपोज दैट सीक्वेंस, ऐसे मैं फर्जी लिख रहा हूँ, उसमें एक खास किस्म का सीक्वेंस भी होगा। और इसी तरीके से इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी इनफाइनाइटली चल रहे होते हैं, जैसे 2.7182 एंड सो ऑन। कोई भी ऐसे नंबर ये आगे चल रहे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा होता। तो ये कैटेगरी है इरेशनल नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसी तरीके से आपको जो है ना वो हर टॉपिक पे ये वीडियोस आगे मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग।